आप अपनी कमियों को सुधारने का प्रण ले। आप पहचाने क्या कमी रह गई जिस कारण से मैं अभी तक पास नहीं हो पाया या इस परीक्षा के पहले पड़ाव को भी पार नहीं कर पाया। ढूंढिए उन कमियों को और दूर करिए, पहचानिए। अगर आप 3 कमियां नहीं निकाल सकते हैं तो आपने आज तक कोई पढ़ाई नहीं की है, स्वीकार कर लीजिए। दूसरी चीज, पॉजिटिव रहिए। एक अंतिम प्रयास मान के चलिए 2025, इसके बाद हम कोई तैयारी व्यारी नहीं करेंगे। जिंदगी में आए हैं तो कुछ बेहतर करके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जाम ही होनी चाहिए या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ही हो, हम कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे क्योंकि इतना कुछ पढ़ा और कॉन्फिडेंस है हमें अपने आप पर। तो पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दुनिया वाले आपके पास नकारात्मक ऊर्जाएं लाते रहेंगे, क्योंकि जितना समय आपको हुआ है उतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी आपके पास। इसलिए खुद को पॉजिटिव बनाए रख। इस बार आलस मत करिए, इस बार किसी प्रकार का बहाना मत बनाइए। जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, जितना तुम्हारे अंदर काबिलियत है, दिखा दीजिए। ये 2025 तुम अपने आप को साबित करके दिखा दो कि तुमसे बेहतर कोई नहीं था। यह मौका है तुम्हारे पास अपने आप को न केवल साबित करने का, बल्कि दुनिया के हर उस मुंह को जवाब देने का जिसने तुम पर शक किया था। इस बार तुम्हारे पास पूरी ऊर्जाओं के साथ केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हां, इस बार तो इस एग्जाम को मैं पूरी तरह से न केवल फाइट करूंगा बल्कि इसमें विजयी होकर लौटूंगा। आपके पास बेहतरीन समय है। आपको केवल अपने आप की गलतियों को सुधार कर अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हर तरीके की क्षमताओं का उपयोग करते हुए मेहनत करनी है बेटा। परिणाम आके रहेंगे। और जो इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया वाले आपको 100 बार कहने आएंगे कि किसी का सिलेक्शन होता या किसी का नहीं होता। आप केवल अपने ऊपर भरोसा करते हुए जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो उससे दुगनी रफ्तार से और मेहनत करो। सिलेबस कंप्लीट करने पर अभी पहले ध्यान दो। जितना जल्दी सिलेबस हो सकता है, पूरा ना सही 80% तो ही सिलेबस कंप्लीट करो। 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट तो ही कंप्लीट करो, ताकि आप अपनी रिवीजन की शुरुआत करने से पहले अपने आप से कह सको कि हां, मेरा सिलेबस लगभग पूरा है। 2 विषय पूरा करके रिवीजन का स्ट्रेस मत लो, कर लेंगे रिवीजन, हो जाएगा पीवाईक्यू, कर लेंगे टेस्ट सीरीज। पहले सिलेबस तो हो जाए, सिलेबस पर लग जाओ। जितना सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। रिवीजन में हम उस कॉन्फिडेंस को और बेहतर करते चले जाएंगे। जितने नए विद्यार्थी हैं ध्यान से सुन ले, आप यदि पुराने विद्यार्थियों की गलतियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम सिलेबस को बेहतर कवर करिए। सिलेबस कवर करने का मतलब आप क्लास को प्रॉपरली कवर करिए। दूसरा कदम, उन सब्जेक्ट को जिसमें आपने कंप्लीट नोट्स बना दिए हैं, केवल नोट्स को याद करते चलिए। जितने नोट्स को याद कर सकते हो याद करते चलिए। जितना भी आप दोहराओगे उतना ही तैयारी मानिएगा। भले आपने सब्जेक्ट 10 पढ़ लिए हो, लेकिन जो याद हो जाएगा वही सब्जेक्ट फाइनल माना जाएगा। तो सिलेबस, फिर रिवीजन और लास्ट स्टेप में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज लगाएंगे जब हमने रिवीजन एटलीस्ट 1 या 2 बार कर लिया होगा। अगर कोई सब्जेक्ट लग रहा होगा कि कमजोर है, हम उसी पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत होंगे उसी से उस सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे। स्ट्रेस मत लीजिए, संतुलन बनाइए। कैसे करंट अफेयर कवर करना है, संडे का दिन करंट अफेयर को दीजिए, या जब भी बाथरूम में जा रहे हो करंट अफेयर पढ़ते जाओ। जब भी आपको लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां तुम बैठ तो रहे हो लेकिन कोई दूसरा काम नहीं है, करंट अफेयर की क्लास को सुनते रहो, बार बार उसके पीडीएफ को पढ़ते रहो। जब भी आपको सुबह का टाइम मिले 1 घंटा 1.5 घंटा सीसेट को देते चलो। बाकी टाइम जीएस और ऑप्शनल जनवरी तक अभी यूज कर सकते हो, टाइम है आपके पास। दोहराते चलिए, रिवीजन करते चलिए, अपने टाइम का भरपूर उपयोग करिए। आप दिन भर में अब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो, और अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो सीधा खुले तौर पर घर वालों को भी और अपने आप को बता दो कि तुमसे ना हो पाएगा।
कि अब यहां से केवल 4-5 महीने बचे हैं। इन 4-5 महीनों में हम हर एक चीज को कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कंप्लीट किया उसको बेहतर दोहरा सकते हैं, उससे जुड़े हुए PYQ हल कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है पूरी ऊर्जाओं के साथ, पूरी ताकत के साथ हम इस एग्जाम में अपने आप को कलेक्शन की ओर लेकर जा सकते हैं। इसलिए पूरे पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस नए साल की शुरुआत करिए। पूरा नया साल आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, या आप चाहे तो आलस करते चले जाइए, और आप चाहे तो लगातार अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते हुए इस 2025 में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पुनः मैं दोहरा दूं कि कुछ पंक्तियां जो मुझे अच्छी लगी है, रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ,